तो दोस्तों आज जो है वो अक्टूबर की 3 तारीख है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस गमले में लगे हुए कनेर के पौधे के बारे में, ओलियंडर प्लांट के बारे में। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये पिछली गर्मियों में मैं कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 साल पहले इस पौधे को मैं नर्सरी से एक छोटे से पौधे को लेकर आया था। इस तरह से कुछ 1 फीट की हाइट के आसपास ये प्लांट था उस समय। तो इसको मैंने नर्सरी से उस समय 30 रुपीज़ में, 30 रुपये में परचेज़ किया था और ये हाइब्रिड वैरायटी का ओलियंडर का पौधा है। कनेर के पौधे में आपको नर्सरीज पर दोनों तरह की वैरायटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेगी, हाइब्रिड भी और देसी भी। डिफरेंस ये रहता है कि ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी रहती है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट में नहीं जाती और गमलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। बहुत से इसमें आपको कलर्स भी जो है वो मिल जाते हैं देखने को। लेकिन जो इसमें एक थोड़ी सी मुझे कह सकता हूँ कि कमी लगती है वो ये लगती है इसका जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। लेकिन अगर आप इसकी जो देसी वाली जो सड़क के आसपास रोड साइड पर आपको वैरायटीज़ नज़र आती हैं, जो कलर्स नज़र आते हैं, वो उनके जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत बड़ा रहता है। इससे लगभग 2 गुना से ज़्यादा बड़ा साइज़ रहता है, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये भी प्लांट एक जब थोड़ा सा मैच्योर होता है तो एक बुशी प्लांट की तरह ग्रो कर जाता है। और सबसे ख़ास बात इन पौधों की, ये हालांकि समर फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डी है और पूरे दिन की इनको जो सनलाइट है वो पसंद रहती है। ऐसी जगह पर ही प्लेस कीजिए जहाँ पर पूरे दिन की इनको धूप मिलनी चाहिए। दूसरी जो ख़ास बात इन पौधों के अंदर मुझे लगती है वो ये लगती है कि इनकी जो फ्लावर्स की कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में फ्लावरिंग करते हैं। एक बार इनके फ्लावर्स अगर खिलना स्टार्ट हो जाएं तो आप इनके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल काउंटलेस रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक साथ सैकड़ों फूल जो है वो खिलकर निकलते हैं। और ये जो पौधे हैं इनको आप बहुत कम पानी भी देंगे, बिल्कुल अगर आप भूल भी जाएंगे 2-3 दिन 4 दिन पानी देना, तब भी ये पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। अगर थोड़ा सा ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तब भी इन पौधों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल हार्डी प्लांट हैं, गमलों के लिए बहुत परफेक्ट प्लांट्स हैं। अगर आपका कोई टेरेस गार्डन है तो वहाँ पर आप इस तरह के कुछ हार्डी वैरायटीज़ को ग्रो कीजिए जो बिल्कुल ईजी टू ग्रो है। अगली बात, इन पौधों को जो है वो कटिंग से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इनकी कटिंग्स मानसून के टाइम में या फिर स्प्रिंग के टाइम में जब गर्मी की शुरुआत होती है उस समय अगर आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो करेंगे, इनकी जो पेंसिल जैसी अगर आप थिक कटिंग ग्रो करेंगे, थोड़ी सी थिक कटिंग लीजिए और उसको चाहे पानी में या फिर आप डायरेक्ट जो है वो सैंडी सॉइल के अंदर, जो रेतीली मिट्टी रहती है, उसके अंदर आप इनकी कटिंग्स को ग्रो कर दीजिए। लगभग 6 से 8 इंच की जो कटिंग है वो ग्रो कीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। बात करूं तो इन पौधों पर कोई इंसेक्ट या पेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा अटैक नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा कोई खाद या फर्टिलाइज़र इनको चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं अगर आप इनको छोटे कुछ इस तरह के पोट्स में ग्रो करेंगे, ये जैसे ये मैंने पौधा 10 इंच के गमले में ग्रो किया था, तो ये बहुत जल्दी जो है वो रूट बाउंड हो जाते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं इनकी जो रूट्स की डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए आप इनकी जो रूट प्रूनिंग है वो टाइम टू टाइम करते रहिए। एक और जो इन पौधों में ख़ास बात है दोस्तों, इनके अगर आप प्लांट अगर अपने घर के बाहर लगाना चाहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके आसपास जो है वो गाय या कोई बकरी या कोई जानवर ऐसे रहते हैं जो आपके पौधों को खा सकते हैं, तो आप इन प्लांट्स को ग्रो कीजिए। ये ग्रीनरी भी देंगे, फ्लावरिंग भी देंगे, लेकिन इनके जो पौधे रहते हैं ये थोड़े से जहरीले रहते हैं और एनिमल्स इन प्लांट्स को नहीं खाते। तो ये परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप अपने घर के बाहर अपने कुछ क्यारियों में इन पौधों को लगाना चाहते हैं, अपने लॉन के आसपास, गार्डन के आसपास लगाना चाहते हैं, तो ये हाइब्रिड वाली आप वैरायटी जो है वो ग्रो कीजिए। छोटी हाइट रहेगी, टाइम टू टाइम इसकी कटिंग कीजिए, इसको एक शेप दीजिए, तो ये बहुत सुंदर और बुशी प्लांट भी नज़र आएंगे। इस वीडियो को शेयर करने का मेरा जो मेन मोटिव है वो इसकी केयर शेयर करना हालांकि नहीं है। इस वीडियो को शेयर करने का मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है इसकी रिपोर्टिंग शेयर करना। ये जो पौधा है मेरा पिछले 1.5 साल से इसी छोटे से पॉट में है और ये रूट बाउंड हो चुके हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से देखिए, इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे से बाहर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और दूसरा, अब जैसे ही सर्दी का समय आएगा, थोड़ी सी ठंड जो है वो बढ़ने लगेगी, तो ये जो प्लांट्स हैं ये रेस्ट पीरियड में या डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, तो उस समय इनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है, कोई भी फ्लावरिंग ये पौधे नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इन पौधों की जो है वो
कटिंग कर दी जाए। कुछ ऐसे पौधे जिनको अब रेस्ट पीरियड में जाना है, लेकिन अभी भी कह सकता हूँ कि लगभग इनका जो समय है वो 1 महीने के आसपास है अभी हमारे यहाँ पर ठंड को बढ़ने में, सर्दी को बढ़ने में। तो अगर अभी इनकी मैं कटिंग कर दूंगा तो ये जल्द ही अपनी न्यू ग्रोथ भी जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट सीज़न में जैसे ही मार्च का टाइम आएगा ये जल्दी से फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी से इस प्लांट को जो है वो मैं पोट से बाहर निकालता हूँ और चेक करते हैं इसकी रूट्स जो हैं वो किस तरह से ग्रो हो चुकी हैं और कितनी रूट्स हमें कट करनी पड़ेंगी। ऐसे कुछ रूट बाउंड प्लांट्स को पोट से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। ऐसे प्लांट्स को आप इस तरह से नीचे की तरफ लिटा दीजिए गमले को, और पौधे को बाहर की तरफ खींचिए, तो इस तरह से देखिए पूरा का पूरा जो पोट है, जो प्लांट है, वो बाहर की तरफ निकल आएगा। प्लांट को बाहर निकालने के बाद एक जो बात अगर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए हमारे प्लांट पर आपको ये रूट्स के ऊपर इस तरह से कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये मिली बग ने अटैक किया है इसकी रूट्स के ऊपर। ये देखिए अगर आप नोटिस करेंगे, ये सारा मिली बग का जो अटैक हुआ है इसकी रूट्स के अंदर हुआ है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए भी थोड़ी अलग सी बात है, नई सी बात है। मैंने पहले कई प्लांट्स रूट बाउंड अपने जो रीपोर्ट किए, लेकिन किसी भी प्लांट में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। अभी तो हालांकि मैं इसकी जो रूट्स को है वो साइड से कट कर दूंगा और निकाल लूँगा, पौधा बिल्कुल हम सही से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पौधे में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो तो इसका जो सही ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप इसके अंदर इमीडा क्लोरोपिड जो आती है, इमीडा क्लोरोपिड, वो आपको सीड शॉप पर मिल जाएगी। 1 ml पर लीटर आप पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट को जो है वो रूट्स में पानी दीजिए। उससे कुछ ही समय में आप नोटिस करेंगे इस तरह की अगर कोई भी आपके प्लांट में जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जल्दी से इसकी जो मैं साइड से जो सभी की सभी रूट्स हैं वो रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने प्लांट की जो रूट प्रूनिंग है वो अच्छे से कर दी है, लेकिन फिर भी जो इसका मिली बग का जो अटैक है वो बिल्कुल रूट्स के अंदर तक है। तो मुझे इसके लिए जो है वो इमीडा कला या फिर कोई और भी अच्छा इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो कंटिन्यू वीकली जो है वो करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं एक नई मिट्टी, नई खाद के साथ जो है वो रिपोर्ट करूँगा। रिपोर्टिंग के लिए जो मैं यूज़ करूँगा वो एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बजरी या सैंड का आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे को नहीं चाहिए होता, इसलिए इसको कोकोपीट नहीं दी जाएगी। कोकोपीट का इस पौधे के लिए कोई भी यूज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इस समय पौधे में जो रूट्स हैं वो बहुत शैलो हैं, तो हमें इस तरह का ऊपर से जो ज़्यादा ब्रांचेस हैं वो नहीं चाहिए। साथ के साथ मैं इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी कट कर दूंगा, ताकि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट जो है वो ईजिली जो है वो स्टेबल हो जाए नए पॉट के अंदर, नई सॉइल के अंदर। तो ये देखिए हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल उसी पॉट में, सेम पॉट में फिर से लगकर रेडी है। अब हमें जो काम करना है वो करना है। इसकी कटिंग हमें अपने फ्लावर्स का जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा। इस समय पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि इसकी जो नई ग्रोथ हो फिर से वो दोबारा से बेस से बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। और जितनी भी ये कटिंग्स जो है वो कट होंगी, ये सभी की सभी हम रीग्रो कर लेंगे कटिंग के तौर पर, और सभी की सभी इजली जो है वो ग्रो भी हो जाएंगी। और अभी कुछ दिन के लिए इस पौधे को हम जो है वो सेमी शेड एरिया में रखेंगे, जब तक कि इसकी जो न्यू शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट नहीं हो जाती। यहाँ से इसकी जब भी न्यू शूट्स ग्रो होना स्टार्ट होंगी, फिर हम इस पौधे को धीरे धीरे जो है वो सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।